तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप अलीगढ़ से देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी अलीगढ़ पहुंच गए हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी का अलीगढ़ का दौरा है और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर किस तरह से वहां पर तैयारियां चल रही है, इसी का जायजा लेने के लिए आज सीएम खुद अलीगढ़ पहुंचे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी राजा महेंद्र सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास अलीगढ़ से करेंगे। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया है। तस्वीरें हम उस वक्त की दिखा रहे हैं जब पहुंचे हैं सीएम योगी और अधिकारियों के साथ उन्होंने जायजा लिया है कि किस तरह की तैयारी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर रहने वाले हैं और वहां से एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। करीब 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था वहां पर की गई है। मंच, यही वो मंच होगा जहां से प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। तो उस मंच पर पहुंचकर सीएम योगी अधिकारियों के साथ जायजा ले रहे हैं, तैयारियों के बारे में उनसे बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी ने तैयारियों का किस तरह से जायजा लिया है। तो कल प्रधानमंत्री का दौरा है और उससे पहले आज सीएम खुद पहुंचे हैं अलीगढ़, वहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी राजा महेंद्र सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने वाले हैं। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लिया है। तैयारियां अपने पूरे शबाब पर है, यानी पूरे जोर शोर से प्रधानमंत्री के आगमन के लिए तैयारियां चल रही हैं और अब सीएम योगी खुद वहां पर पहुंचे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, उस मंच का जायजा ले रहे हैं जहां से प्रधानमंत्री कल संबोधित करने वाले हैं। तो मोदी राजा महेंद्र सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए पहुंच रहे हैं। अलीगढ़ का उनका दौरा है और सीएम उसी की तैयारियों को देखने आए हैं कि सारी तैयारियां मुकम्मल है कि नहीं है, किस तरह से तैयारियां की गई है। कुछ इंस्ट्रक्शन भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं अधिकारियों को और इसी मंच से प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। और यहां पर 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पंडाल को काफी भव्य रूप दिया गया है और सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वहां पर पहुंच गए हैं। चाक चौबंद सिक्योरिटी की व्यवस्था वहां पर की गई है। तो प्रधानमंत्री को लेकर अलीगढ़ पूरी तरह से तैयार है। पोस्टर बैनर से पट गया है अलीगढ़ और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सीएम खुद इसका निरीक्षण करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं कि किस तरह से तैयारी वहां पर की जा रही है। तो सीएम योगी अलीगढ़ पहुंच गए हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी का अलीगढ़ का दौरा है। कल प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम हैं अलीगढ़ में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम मोदी राजा महेंद्र सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने वाले हैं और इसी को लेकर आज सीएम खुद अलीगढ़ पहुंचे हैं ताकि तैयारियों का निरीक्षण कर सके, जायजा ले सके। और इसी पर बातचीत करने के लिए उमेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। उमेश, किस तरह की तैयारी दिखाई दे रही है वहां पर? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अलीगढ़ पहुंचने वाले हैं, यूपी को सौगातें देने वाले हैं, अलीगढ़ को सौगातें देने वाले हैं। यहां डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास होगा और साथ ही साथ राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वो कुछ देर पहले अभी मंच पर भी आए थे और उन्होंने लगातार तैयारियों का जायजा लिया है, अधिकारियों को निर्देश दिया है और चप्पे चप्पे पर वो खूब घूम रहे हैं। लगातार अलग अलग स्थानों पर जाकर के निगरानी कर रहे हैं कि कैसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, कैसी तैयारियां की गई हैं। मैं इस वक्त ठीक उसी सभा स्थल पर मौजूद हूं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आने वाले हैं। अपनी तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहां पर व्यापक तैयारियां की गई हैं, व्यापक अरेंजमेंट्स किए गए हैं। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मियों का यह हुजूम दिखाई देता है और बड़ा पंडाल बनाया गया है। तकरीबन 1.5 लाख लोगों के आने की संभावना है। मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं और मुआयना कर रहे हैं और इंस्पेक्शन कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। मैं अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि वो मंच भी दिखाएं जिस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और यही इसी मंच से संबोधन देंगे। यहीं से राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होगा और साथ ही साथ डिफेंस कॉरिडोर का भी शिलान्यास होगा। तो निश्चित तौर पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कड़े अरेंजमेंट्स किए गए हैं, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाई है, अपने दाहिने तरफ की तस्वीरें दिखाई है, बाईं तरफ की कि किस तरह से मुख्यमंत्री यहां पर आने वाले हैं। बाईं तरफ की तस्वीरें दिखाई है अभिषेक की किस तरह से यहां पर मुख्यमंत्री यहां पर अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और लगातार निगरानी कर रहे हैं। पूरा काफिला उनका आया है और लगातार मुख्यमंत्री
परख रहे हैं कि कैसी तैयारियां यहां पर की गई है। अमला आप देख सकते हैं, ये अरेंजमेंट्स आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी किस तरह से लगातार डटे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन को लेकर के सारी प्रिपरेशन यहां पर की गई है। सीएम योगी ने उस मंच का जायजा लिया जहां से प्रधानमंत्री बोलेंगे, वहां से शिलान्यास होगा, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो या फिर यूनिवर्सिटी हो उसका, तो कुछ निर्देश देते भी दिखाई दिए। तो तैयारियों से खुश दिखे मुख्यमंत्री? जी हाँ, निश्चित तौर पर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। जिलाधिकारी अलीगढ़ को निर्देश दिया है, साथ ही साथ डीआईजी, एडीजी जोन सभी को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री खुद नजर आ रहे हैं। एक बंद कमरे में अभी मीटिंग हुई है, आप जिलाधिकारी को फ्रेम में देख सकते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से वो लगातार वो भी खुद भी इंस्पेक्ट कर रही हैं और मुख्यमंत्री खुद जायजा ले रहे हैं। इस वक्त बंद कमरे में मीटिंग चल रही है और मुख्यमंत्री सभी अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और लगातार स्थितियों को परख रहे हैं, क्योंकि कल का दिन बेहद अहम दिन है। कितनी देर वहां पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री का ऐसा अंदाजा है कि तकरीबन 15 से 20 मिनट यहां पर अभी रहेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मुख्यमंत्री यहां पर रहेंगे। उसके बाद हेलीकॉप्टर से शायद वो आगरा रवाना हो जाएंगे और आगरा में का भी उनका आज कार्यक्रम है और यहां पर 15 से 20 मिनट रुक करके तैयारियों का जायजा लेकर के इंस्पेक्शन करके मुख्यमंत्री आगरा के लिए रवाना होंगे और उसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाई अभिषेक की किस तरह की गहमा-गहमी का माहौल है और यहां पर जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी सभी यहां पर मौजूद हैं और ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अभी यहीं पर आने वाले हैं और अधिकारियों को क्या वो ब्रीफ कर सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार यहां पर सभी को बताया जा रहा है कि सभी अधिकारी यहां पर आ जाएं, बैठ जाएं, तो क्या मुख्यमंत्री यहां पर आकर के ब्रीफिंग भी देंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी यहां पर ये प्रिपरेशन आप देख सकते हैं, तैयारियां आप देख सकते हैं, इंस्पेक्शन आप देख सकते हैं और मुख्यमंत्री बंद कमरे में अभी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे थोड़ा और क्लोज तस्वीरें कि किस तरह से यहां पर बिल्कुल, तो तैयारियों का मुख्यमंत्री वहां पर जायजा ले रहे हैं। इस वक्त एक मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री का कल अलीगढ़ का दौरा है और इसके लिए तैयारियां मुकम्मल करने की पूरी कोशिश है ताकि कल जब प्रधानमंत्री आए तो पूरी तैयारियां मुकम्मल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर सब्जी मंडी इलाके में एक बिल्डिंग गिर गई है। हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य इस वक्त चल रहा है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, यहां पर सब्जी मंडी इलाके में एक बिल्डिंग गिर गई है। हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य इस वक्त चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये है दिल्ली का सब्जी मंडी इलाका, जहां पर एक बिल्डिंग के गिरने की बात सामने आई है। हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है ताकि लोगों को बाहर निकाला जा सके। राहत और बचाव का काम इस वक्त जारी है। भारी संख्या में इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस भी है और राहत बचाव करने वाले कर्मी भी है ताकि जो लोग हैं जो इस बिल्डिंग में दब गए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके से एक खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर एक बिल्डिंग गिरा है। इस हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है और इस वक्त राहत बचाव कार्य यहां पर चल रहा है। तो तस्वीरें दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके की, जहां पर एक बिल्डिंग गिरने की खबर है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि कुछ लोग इसमें दबे हुए हैं और इसी आशंका के साथ अब वहां पर पुलिस और राहत बचाव कर्मी भी पहुंच गए हैं ताकि जो बचे हुए दबे हुए लोग हैं उनको बचाया जा सके। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली का सब्जी मंडी इलाका और काफी घना इलाका है ये और यहाँ पर ये बिल्डिंग गिरी है जिसमें कई लोगों के दबे होने की बात सामने आ रही है। हालांकि राहत बचाव कार्य में अब लोग जुट गए हैं और किसी तरह से बिल्डिंग के मलबे को हटाकर लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर सब्जी मंडी इलाके में एक बिल्डिंग गिरी है जिसमें कई लोग दबे बताए जा रहे हैं। और सॉल्वर गैंग मामला, जी हां, वाराणसी सॉल्वर छात्रा ने इसकी मां भी गिरफ्तार कर ली गई है। गिरफ्तार लड़की बीएचयू की बताई जा रही है। ये छात्रा बीएचयू के है। पूर्वोत्तर राज्यों तक फैला है इसका नेटवर्क। गैंग में केजीएमयू का एक डॉक्टर भी शामिल बताया जा रहा है। पटना का एक शख्स गैंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो जिस तरह से इंजीनियरिंग के एग्जाम चल रहे थे उसको लेकर चोरी करती हुई दूसरों की जगह एग्जाम देती है लड़की पकड़ी गई है। अब इसकी मां को भी गिरफ्तार किया गया है। तो सॉल्वर गैंग का मामला है। वाराणसी सॉल्वर छात्रा और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीएचयू सेकेंड ईयर की ये छात्रा बताई जा रही है जिसको गिरफ्तार किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों तक ये पूरा का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। गैंग में केजीएमयू का एक डॉक्टर भी शामिल बताया जा रहा है। हालांकि लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ में ही पुलिस के ये बातें सामने आई है।
और इस पर बातचीत करने के लिए रवि पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रवि, क्या खबर मिल रही है? सुबह एक छात्रा पकड़ी गई थी जेईई के एग्जाम को देते हुए, अब बताया जा रहा है कि उसकी मां की भी गिरफ्तारी हुई है, और क्या अपडेट इसमें? देखिए बीते रविवार को नीट की परीक्षा हुई। नीट की परीक्षा के दौरान सारनाथ स्थित सेंट फ्रांसिस सेंटर पर शिक्षकों को शक हुआ इस छात्रा के ऊपर, और उन्होंने तुरंत वाराणसी पुलिस को सूचना दिया। और जब वाराणसी पुलिस मौके पहुंची और छात्रा से पूछताछ की और उसे गिरफ्त मिली, तो इसके बाद से जो खुलासा, जो सामने चीजें आई, वो काफी चौंकाने वाली है। छात्रा काशी हिंदू विद्यालय की बीडीएस की छात्रा है, और सबसे बड़ी बात है कि पटना, लखनऊ और बनारस, यानी कि 3 बड़े शहर इसमें शामिल। तो जिस तरह से रवि बता रहे थे, बहुत सारे अहम खुलासे निकलकर सामने आए। पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है और इसमें इन्वॉल्वमेंट कई लोगों का बताया जा रहा है। पटना बिहार का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जो इस पूरे गिरोह को संचालित किया करता था। किस तरह से ये लोग दूसरे की जगह बैठकर एग्जाम दिलाया करते थे, और पहली बार ऐसा है कि कोई लड़की इसमें पकड़ी गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वाराणसी सॉल्वर छात्रा और उसकी मां को अरेस्ट कर लिया गया है। और इटावा से खबर लेते हैं, जहां पर अस्पताल पर गंभीर आरोप लगा है। राधा रानी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगा है। स्टाफ पर शव को बाहर फेंकने का आरोप लगा है। डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा। महिला के पति ने की शिकायत है और डॉक्टरों के खिलाफ प्रार्थना पत्र भी इस शिकायत को लेकर दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बड़ी खबर आ रही है इटावा से, जहां पर जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। अस्पताल पर गंभीर आरोप इस तरह से लग रहा है कि राधा रानी अस्पताल है, वहां पर जो स्टाफ है उन्होंने शव को बाहर फेंक दिया अस्पताल के। डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई थी। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा तो शव को उठाकर बाहर फेंक दिया गया। महिला के पति ने अब इसको लेकर एक शिकायत दी है। डॉक्टरों के खिलाफ ये प्रार्थना पत्र है। पुलिस ने शव को तो फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और प्रयागराज से खबर, जहां पर डेंगू से पहली मौत हुई है। दरोगा शिखर उपाध्याय ने दम तोड़ दिया है। सिविल लाइन थाने में चौकी इंचार्ज थे। इलाज के दौरान लखनऊ मेदांता में एडमिट थे, जहां पर उनकी मौत हुई है। दरोगा की मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। तो एक और मौत डेंगू में, और ये पहला मामला है प्रयागराज में जहां पर डेंगू से मौत हुई है। दरोगा शिखर उपाध्याय ने दम तोड़ा है। सिविल लाइन में चौकी इंचार्ज थे ये। इलाज के दौरान लखनऊ के मेदांता में एडमिट थे, जहां पर इनकी मौत हुई है। दरोगा की मौत से पुलिस महकमे में इस वक्त शोक है। और लखनऊ के प्रदेश बीजेपी दफ्तर में मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई है। ये आज कार्यशाला दिन भर चलेगी, जिसमें प्रदेश भर के मीडिया सेल के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश के प्रवक्ता भी इसमें शामिल होंगे। इसमें बड़े नेता पार्टी प्रवक्ताओं और जिलों के नेताओं को बताएंगे कि उन्हें क्या क्या और कैसे बोलना है और किस तरह की बातें नहीं बोलनी है। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ये वर्कशॉप काफी अहम माना जा रहा है। वैसे सभी प्रवक्ता अपना पक्ष रखते आए हैं, पार्टी से जो दिशा निर्देश मिलता है सभी अनुभवी हैं, रखते आए हैं। लेकिन चूंकि चुनाव है और चुनाव के दृष्टिगत हमने सभी जिलों से मीडिया प्रभारियों को बुलाया है, सभी क्षेत्रों के लोगों को बुलाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर जिले के मीडिया प्रभारी का महत्व होता है। हर जिले में उनका संबंध, संपर्क मीडिया कर्मियों से सही रहे, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका भी उनको निर्देश मिलेगा, जिससे कि कहीं पे भी पार्टी का पक्ष सही ठीक से जाना चाहिए और किसी भी मीडिया कर्मी से कोई किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न ना हो मीडिया प्रभारियों के द्वारा। उसको भी शिक्षा दी जाती है कि आपको क्या बोलना है, कितना और कितना नहीं बोलना है। और विधानसभा चुनाव से पहले बुलंदशहर में बीएसपी को करारा झटका लगा है। यहां पर सैकड़ों कार्यकर्ता बीएसपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सयाना विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता सतवीर सिंह लखा के साथ इन लोगों ने आपकी सदस्यता को ग्रहण किया। सतवीर सिंह लखा ने आरोप लगाया कि बीएसपी में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती, इसके चलते उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के विकास मॉडल की जमकर तारीफ की। इसके बाद सतवीर जी का
और अलीगढ़ से बात करते हैं तो यहां पर पोस्टर फाड़ने का मामला, प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी के पोस्टर फाड़े गए। दबंगों ने बीजेपी ऑफिस में ये मारपीट की है। पुलिस ने मामले में अब दर्ज कर लिया है केस। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो खबर आ रही है अलीगढ़ से, जहां पर पोस्टर फाड़ने का मामला निकलकर सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी के फाड़े हैं पोस्टर। दबंगों ने बीजेपी ऑफिस में ये मारपीट की थी। पुलिस ने अब इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बातचीत करने के लिए रंजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रंजीत, क्या है आखिर ये पूरा मामला? मैं आपको पूरा मामला बता दूं। ये भाजपा के नगरीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष इमरान सैफी, जिन्होंने कुछ स्थित अपना एक बीजेपी का कार्यालय बनाया था, उसका शुभारंभ किया था, वहां इन्होंने तमाम लोगों को बुलाया था। वहीं कुछ देर बाद वहां पर 4 से 5 लोग वहां आते हैं, जिसमें इन्होंने महानगर के प्रकोष्ठ जो है, इन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके दफ्तर पर तोड़फोड़ करके, जिसका नाम उन्होंने बताया कि एक उनका बाबू है और एक उनका भाई है सिद्दीकी, जिसने वहां पर तोड़फोड़ करी। इन्होंने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी और पुलिस ने आज उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके पुलिस ने उसको जेल भेज दिया है। वहीं की मामले में जब एसओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सीएम और पीएम के पोस्टर फाड़ने को लेकर जांच की जा रही है और फुटेज भी वहां पे खंगाले जा रहे हैं। जो भी कार्रवाई होगी उस आधार पे जेल भेजने के बाद इस पे और भी विवेचना में। ठीक है रंजीत, तो अब कार्रवाई करने की बात हो रही है जिन्होंने पोस्टर फाड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो अलीगढ़ में पोस्टर फाड़ने का मामला निकलकर सामने आया, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के पोस्टर फाड़े गए। बीजेपी दफ्तर में घुसकर ये पोस्टर फाड़े गए। हालांकि पोस्टर फाड़ने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पुलिस इस पर कार्रवाई की बात कह रही है। तो अलीगढ़ का ये पूरा मामला, जहां पर पोस्टर फाड़ने का मामला, प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी के पोस्टर फाड़े गए हैं। दबंगों ने बीजेपी ऑफिस में घुसकर मारपीट भी की है, पोस्टर फाड़े हैं। पुलिस ने अब मामले में दर्ज किया है केस और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाबू सिद्दीकी ने फाड़े थे पोस्टर। तो इस तरह के नाम भी अब सामने आ रहे हैं। 2 भाइयों ने फाड़े थे पोस्टर। बाबू और सिद्दीकी ने ये पोस्टर फाड़े थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों का नाम निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर अलीगढ़ में बीजेपी के दफ्तर में घुसकर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के पोस्टर फाड़े गए हैं। और हरदोई में 2 बार के पूर्व सभासद अवधेश गुप्ता के साथ मारपीट मामले में तूल पकड़ लिया है। इलाके के लोगों ने पीड़ित के साथ जमकर सीओ सिटी से मुलाकात की है और जाकर उनसे मुलाकात की, उन्हें शिकायत पर पत्र भी दिया है। अवधेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि क्राइम ब्रांच ने सिपाहियों ने उनके साथ मारपीट की। उनका कहना है कि कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, उसमें एक पक्ष के लोगों ने उसकी जान पहचान के थे। जब वो उन्हें समझाने पहुंचे तो पुलिस उन्हें पकड़कर कोतवाली लेकर चली गई और जमकर मारापीटी किया। इससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और हाथ भी टूट गया। पीड़ित ने आरोपी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की है। और जो लोग गाली दे रहे थे उनसे हमने पूछा, हमने गाली क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने तुरंत फोर्स बुला लिया कि 10 तारीख की घटना है, रात के 9 बजे की, और उठा करके कोतवाली ले गए। बाद में पता चला कि एसओजी क्राइम ब्रांच के लोग हैं। उसमें अरविंद यादव नाम का व्यक्ति था, जो उसने ज़्यादा जाति की, उसने उस तरह मारा, उसके साथियों ने मारा, जम के मारा। मेरा हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया 2 जगह से, पैर में चोट आई है, मुँह में चोट आई है और जगह भी आई है। और शाहजहांपुर में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पिंटू शाह ने 2019 में एक व्यापारी से धोखाधड़ी करते हुए उसके 3.5 लाख रुपए हड़प लिए। इसके बाद वो बिहार जाकर छिप गया। पुलिस ने उसे बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ने वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के अभियान में एक महत्वपूर्ण सफलता पाई है। इसने 25,000 के आरोपी इनामी पिंटू शाह, जो मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला है, की गिरफ्तारी की है। इस पर आरोप था कि 2019 में इसने अपने अकाउंट में 3 लाख रुपए डला लिए थे। पशु चारा का सप्लाई करना था, जो इसने सप्लाई नहीं किया था और ये अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके पूरी तरह गायब हो गया था और फरार चल रहा था। कोतवाली पुलिस ने इसमें महत्वपूर्ण सफलता पाई है। इनकी जानकारी के जैसे गिरफ्तारी की गई है, उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
और बुलंदशहर से खबर है, यहां पर खूनी संघर्ष का वीडियो वायरल हो रहा है। जमकर यहां पर लाठी डंडे चले हैं, चाकूबाजी हुई है, एक युवक चाकू लगने से घायल भी हो गया है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कई को हिरासत में भी लिया है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के बकरबान की घटना ये बताई जा रही है, जहां पर एक युवक चाकू लगने से घायल हुआ। खूनी संघर्ष का वीडियो अब वायरल हो रहा है। और बिहार के गोपालगंज में कोरोना के टीके के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अनोखी पहल शुरू हो गई है। यहां एक केंद्र पर टीका लेने के बाद गुलाब दिया जा रहा है, ताकि लोग खुद भी प्रोत्साहित हो सके और दूसरों को भी टीके के लिए जागरूक कर सके। टीके की डोज पर मिल रहा रोज, टीका लगवाइए, गुलाब पाइए। मत बनिए फूल, टीका है कूल। ये कोशिश है अफवाहों से बचाने की, सम्मान के जरिए सुरक्षा का भाव जगाने की। तस्वीरें बिहार के गोपालगंज शहर के अंबेडकर भवन टीका केंद्र की है, जहां लोगों को गुलाब देकर सम्मानित किया जा रहा है और बताने की कोशिश भी की जा रही है कि टीका 100% सुरक्षित है। इसलिए ना सिर्फ खुद लगवाइए, बल्कि दूसरे को भी टीका केंद्र तक लाइए। यहाँ पर गुलाब देने का परंपरा ये इसलिए भी हम दे रहे हैं कि गुलाब देने के बाद हमारी जो वैक्सीनेटर हैं, मतलब वैक्सीन ले रहे हैं, वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो जाके अपने पति को, अपने माता पिता को ये बताते हैं कि मैंने तो वैक्सीन ले लिया, क्या आपने लिया? टीका को लेकर अभी भी तरह तरह की भ्रांतियां फैली हैं। लोग टीका लगवाने में हिचक रहे हैं, कुछ लोग टीका लगवाकर भी आशंकित हैं। लोगों की उसी हिचक और आशंका को दूर करने और उन्हें जागरूक करने के लिए प्रशासन ने ये पहल शुरू की है। अंबेडकर भवन में आयोजित इस टीका केंद्र पर मिल रहे प्रोत्साहन से लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं और दूसरे लोगों को भी टीका के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस टीका केंद्र पर लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए खास व्यवस्था भी की गई है। कोरोना से लड़ने का टीका ही कारगर हथियार है, ये बात करोड़ों लोग समझ चुके हैं और उन्होंने टीका भी लगवाया है। लेकिन जिनको ये बात समझ नहीं आई, उन्हें जल्द समझ लेनी चाहिए। टीका संजीवनी है, देर मत कीजिए, खुद भी लीजिए और दूसरे को भी लेने के लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी नेटवर्क।